पाकिस्तान की झूठ फरेब शैतानी वाली कारस्तानी की पोल खुलती जा रही है। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिट चुकी पाकिस्तानी फौज की सच्चाई को छिपाने के लिए पाकिस्तान कैसे कैसे झूठ गढ़ रहा है, ये देखकर खुद पाकिस्तानी शर्मसार हो रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से हाथ छिपाने को लेकर बड़ी खबर यह है कि उसने ब्रिटेन के अखबार द डेली टेलीग्राफ में पूरा फ्रंट पेज मॉर्फ कर दिया और उस मॉर्फ पेज पर यह झूठ चिपकाया कि पाकिस्तान की वायुसेना आसमान की बेताज बादशाह है। लेकिन जब आप अखबार के पन्ने पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि नकल करने में भी पाकिस्तानियों ने अकल नहीं दिखाई है। इसमें दुनिया भर की स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, लेकिन इसके पीछे बड़ी साजिश थी। इस पेज को हाथ छिपाने के लिए गढ़ा गया और संसद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अखबार की इसी फर्जी अखबार के पन्ने का हवाला देकर पाकिस्तानियों को मूर्ख बनाया और बेशर्मी से तालियां बटोरी। लेकिन पाकिस्तान के लोगों में अब भी थोड़ी गैरत, थोड़ी शर्म बाकी है और इसी वजह से पाकिस्तान के सबसे बड़ा अखबार द डॉन ने ही इस फर्जी पेज का फैक्ट चेक कर दिया। उसने लिखा कि यह पेज फर्जी है। उसने चेक किया तो पाया कि अखबार ने ऐसी कोई खबर नहीं छापी थी। लेकिन फरेबी पाकिस्तान के झूठी मंत्री इशाक डार ने इसी फर्जी पेज के हवाले से पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया और फौज की हार को छिपाने की नाकाम कोशिश की। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, इशाक डार ने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। सैटेलाइट इमेज छोड़िए, कोई वीडियो छोड़िए, उन्होंने द डॉन को मॉर्फ करके उसकी स्पेलिंग मिस्टेक के साथ उस आर्टिकल को दिखाया। कम से कम अगर नकल भी कर रहे थे थोड़ी अकल तो लगा लेते ना। बिल्कुल ठीक कहा ने आपने कि थोड़ा नकल ही करना था तो अकल तो लगा लेते। लेकिन क्या होता है कि आदमी जो है अपने दावों में अंधा हो जाता है। पाकिस्तान अपने ही बुने जाल के अंदर इस कदर फंसता जा रहा है कि अब उसकी आवाम उससे सवाल पूछ रही है, वहां के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो ताना बाना बुना गया था, ये जो गुब्बारा फुलाया गया था पाकिस्तान की जीत का, उसमें हवा के अलावा तो कुछ भी नहीं निकल रहा है। उसके अंदर सारे दावे खोखले निकल रहे हैं क्योंकि दुनिया भर से अब सैटेलाइट की जो तस्वीरें आ रही हैं, दुनिया भर से जो तमाम डिटेल्स आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स टॉम जैसे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सारे कह रहे हैं, टॉम कूपर जैसे, कि किस तरीके से पाकिस्तान के ये तमाम दावे जो है वो खोखले हैं, हवा निकले हैं। लेकिन जिस अखबार की कटिंग की या क्लिप की आप बात कर रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पेश किया, उसे कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि ये फेक है, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसके अंदर। लेकिन इतने डेस्परेट हो गए थे इशाक डार, और ये कोई पहला मौका नहीं है। इस ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के बहुत सारे झूठ को बेनकाब किया है। आप याद करिए स्काई न्यूज को दिया हुआ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वो इंटरव्यू, जिसके अंदर वो स्वीकार कर गए थे कि दरअसल आतंकियों को तो उन्होंने पनाह दी है। दूसरा, आप सीएनएन के अंदर इंटरव्यू की बात जिसका जिक्र वहां के नेता भी कर रहे हैं कि खुद जाके ये स्वीकार करा है कि भारत के जहाज गिराए हैं, इसका प्रूफ जो है वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये जो जिस तरीके की बातें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, ये खुद पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है। और सबसे बड़ा क्लिंचिंग एविडेंस जो नेहा है वो ये है कि भारत ने जो कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर जो स्ट्राइक हुई, उसके सबूत तो खुद पाकिस्तान की जनता ने सोशल मीडिया पर डाले हैं। चाहे नूर खान का हो, चाहे सक्कर का बेस हो, चाहे जैकाबाद का हो, चाहे बुलारी का हो, उन तमाम बेसिस के आसपास रहने ठीक है, वाले लोगों ने वो तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।